सुंदर वन में गोलू कौवा अपनी 3 बहनों के साथ रहता था। तीनों बहनें अपने भाई गोलू कौवा से बहुत प्यार करती थीं। कुछ समय पहले एक चील ने उनके माता पिता को मार डाला था। माँ बाप के मरने के बाद तीनों बहन किसी तरह अपना गुजारा कर रही थीं। एक दिन टूनी और टुनटुनी चिड़िया भोजन लेने जा रही थीं। बुलबुल, घर में भोजन खत्म हो चुका है। मैं टुनटुनी के साथ भोजन लेने जा रही हूँ। तू तब तक गोलू का ध्यान रखना। और ये ले थोड़े से चावल के दाने, अगर गोलू रोए तो उसे खिला देना। अपनी बहन को सारी बातें समझाकर टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। शाम को दोनों बहनें भोजन लेकर जब घर लौटती हैं, तब गोलू उनके पास दौड़ कर आता है। टूनी दीदी, आप मेरे लिए क्या लाई हो? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये मीठे मीठे अंगूर लाई हूँ। तुम्हें पसंद है ना? लो इसे खाओ। बुलबुल, तू भी अंगूर ले ले और खा ले, तुझे भी भूख लगी होगी। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी की सहेली रंगीली तोती उसके घर आती है। अरे टुनटुनी, तूने अपने भाई के लिए राखी खरीद ली? मैं अपने भाई के लिए राखी लेने जा रही हूँ। तुझे अपने भाई के लिए राखी खरीदने चलना है तो चल मेरे साथ, दोनों साथ में मिलकर राखी खरीदेंगे। क्या कहा? तू राखी खरीदने जा रही है? रक्षाबंधन आ गया? मुझे तो पता ही नहीं था। क्या बताऊं, मम्मी पापा के मरने के बाद सारी जिम्मेदारी हम लोगों पर आ गई है। तू रुक, मैं अभी चलती हूँ तेरे साथ। टुनटुनी रंगीली तोती के साथ राखी खरीदने चली जाती है। भैया, ये राखी कितने की दी? ये बहुत महंगी राखी है। तेरे पास है इतने पैसे इस राखी को खरीदने के लिए? पूरे 50 रुपए की है ये राखी। रंगीली, तू अपने भाई के लिए राखी खरीद ले, मैं बाद में खरीद लूंगी। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं बाद में खरीद लूंगी। देखा, मैंने कहा था ना, तेरी औकात नहीं इतनी महंगी राखी खरीदने के लिए। चल भाग यहाँ से। भैया, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं 2 दिन बाद यही राखी ले जाऊंगी, तुम इसे रख दो। टुनटुनी चिड़िया बिना राखी लिए वापस घर लौट जाती है। टुनटुनी चिड़िया को उदास देखकर टूनी चिड़िया उससे पूछती है, क्या हुआ टुनटुनी? तू तो राखी लेने गई थी, तू राखी लेकर आ गई और उदास क्यों है तू? दीदी, राखियाँ बहुत महंगी हैं, 50 रुपए की हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए मैं राखियाँ नहीं खरीद पाई। मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाऊंगी, फिर 2 दिन के बाद जाकर वो राखियाँ खरीदूंगी। तुझे मेहनत मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास पैसे हैं, मैं तुझे पैसे देती हूँ, तू जाकर राखी खरीद ले। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन से पैसे लेकर राखी खरीद कर घर लाती है। रक्षाबंधन के दिन तीनों बहनें अपने भाई को खुशी खुशी राखी बांधती हैं। समय तेजी से बीतने लगता है और तीनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। फिर उनकी शादी भी हो जाती है। रक्षाबंधन का त्योहार आने पर तीनों बहनें अपने भाई को राखी बांधने अपने मैके आती हैं। अरे दीदी, तुम लोग आ गई। मैंने तो सोचा था इस बार मेरी कलाई सुनी ही रहेगी। अरे पगले, ऐसा कभी हो सकता है भला? जब तक तेरी एक भी बहन जिंदा रहेगी, तेरी कलाई पर राखी सजती रहेगी। और बता, तूने हम लोगों का गिफ्ट लाकर रखा है या नहीं? दीदी, तुम्हें पता तो है ना, ये पहले से ही कंजूस है। इसने हम लोगों का गिफ्ट नहीं लाकर रखा होगा। इसे तो पता ही नहीं कि हम लोग आएंगे भी या नहीं। नहीं बुलबुल, अपना भाई ऐसा नहीं है, इसने पहले से ही गिफ्ट लाकर रख दिया होगा। देखना, इस बार हम लोगों को ये महंगी वाली गिफ्ट देगा। चलो चलो, अब तुम लोगों ने मेरे भाई को बहुत छेड़ लिया, अब इसे छेड़ना बंद करो। हम लोग इसे अब राखी बांधेंगे। तीनों बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं। फिर गोलू कौवा उन्हें गिफ्ट देता है। गिफ्ट पाकर तीनों बहनें बहुत खुश होती हैं और अगली राखी पर फिर से आने का वादा करके खुशी खुशी अपने अपने ससुराल लौट जाती हैं। चंपक वन में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। उसके पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। तब टूनी चिड़िया ने टुनटुनी को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। टुनटुनी अब बड़ी हो गई थी और उसकी शादी की चिंता टूनी चिड़िया को सताने लगी। एक दिन जंगल का मुखिया बनवारी तोता टूनी चिड़िया के घर आता है। कहो भाभी, कैसी हो? सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? हाँ मुखिया जी, आप बताइए, कहिए कैसे आना हुआ? तुम्हारी बिटिया के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। शहर में मेरी मौसी का बेटा है, तुम कहो तो बात आगे बढ़ाओ। वैसे आजकल मौसी मेरे पास आई हुई है, कल उनका बेटा भी आने वाला है। तुम चाहो तो कल ही टुनटुनी को दिखा देते हैं। ठीक है मुखिया जी, एक न एक दिन बेटी को विदा तो करना ही है। अगले दिन मुखिया की मौसी सोनी कौवी और उसका बेटा मोनू कबूतर टुनटुनी को देखने आते हैं। बहन जी, मुझे तो टुनटुनी पसंद है, बस मेरा बेटा हाँ कह दे, फिर लेन देन की बातें भी हो जाएंगी। थोड़ी देर तक मोनू कबूतर टुनटुनी से बात करता है और फिर अपनी हामी भर देता है।
मुबारक हो बहन जी, अब आपकी बेटी मेरी हुई, लेकिन दहेज में मुझे 2 लाख रुपए नकद चाहिए। मेरा बेटा अपने काम को आगे बढ़ाना चाहता है, इसमें पैसे तो लगेंगे ही। वैसे भी मैं आपसे बहुत थोड़ा दहेज मांग रही हूँ। आप लोग गांव के हैं और हम लोग शहर के। शहर में शादी करने के लिए बहुत सारा दहेज देना पड़ता है। मैं तैयार हूँ बहन जी, बस मेरी बेटी का घर बस जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या होगी। इस तरह कुछ दिनों बाद टुनटुनी और मोनू कबूतर की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। शादी को 1 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी एक बात पूछूं आपसे, मेरी शादी हुए 1 महीने गुजर गए पर ये रात को कभी घर पर रुकते ही नहीं है। आखिर इनका ऐसा कौन सा काम है जिसे वो दिन में नहीं कर सकते। मेरा बेटा कौन सा काम करता है इससे तुझे क्या मतलब? बस तू खाने और घर संभालने से मतलब रख, ज्यादा दिमाग चलाया मत कर। ये गांव नहीं शहर है, यहाँ दिन और रात एक समान काम होता है। टुनटुनी अपनी सास की बातें सुनकर चुप रह जाती है। उसे नहीं पता था कि उसका पति शहर में किसी और चिड़िया से शादी करके उसे धोखा दे रहा है। एक दिन टुनटुनी बाजार किसी काम से गई थी। वहाँ वो मोनू कबूतर को एक चिड़िया के साथ शॉपिंग करते हुए देख लेती है। अरे ये तो मेरे पति मोनू जी हैं और इनके साथ ये चिड़िया कौन है जिसे ये शॉपिंग करा रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो इनके पास थोड़ा भी समय नहीं है। टुनटुनी तुरंत अपने पति मोनू के पास जाती है। अरे मोनू जी आप और यहाँ ये कौन है, इनसे मेरा परिचय तो कराइए। मैं इनकी पत्नी हूँ और आज मेरे पति देव मुझे शॉपिंग करा रहे हैं। लेकिन इनकी पत्नी तो मैं हूँ और मेरी इनसे शादी हुई है। क्या बकवास कर रही है, मैं तुझे नहीं जानता, चलो जाओ यहाँ से। टुनटुनी आंसू बहाती हुई अपने घर चली जाती है। माँ जी आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है। तभी मोनू कबूतर भी घर चला आता है। माँ अब इस गवार का कोई काम नहीं, हम आज ही से काम तमाम कर देते हैं। दोनों माँ बेटे मिलकर टुनटुनी को एक नदी में ले जाकर फेंक देते हैं। बचाओ बचाओ मैं डूब जाऊंगी, मुझे तैरना नहीं आता। तभी उस नदी के पास घास चर रहा एक बकरा टुनटुनी की आवाज सुनता है। वो किसी तरह टुनटुनी को नदी में डूबने से बचा लेता है। टुनटुनी अपने साथ शहर में हुए इस अत्याचार को अपनी माँ को नहीं बताती। नहीं नहीं मैं अपनी माँ को कुछ नहीं बताऊंगी, नहीं तो मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मर जाएगी और मैं वापस अपने ससुराल भी नहीं जाऊंगी। मैं खुद से अपना एक नया घोंसला बनाऊंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया नदी किनारे एक पेड़ पर एक घोंसला बनाती है और आराम से उसमें खुशी खुशी रहने लगती है। सूरजपुर जंगल में टूनी चिड़िया अपनी 4 बेटियों के साथ रहती थी। उसका पति पुराने ख्यालात का था। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनो जी मैं अब और बच्चे नहीं पैदा कर सकती, अब मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं फिर से माँ बनूं। क्या कहा तूने? तू अब माँ नहीं बनेगी? सोच ले, अगर तू फिर से माँ नहीं बनी तो इसमें तेरा ही नुकसान है, मेरा क्या। मुझे तो बेटा चाहिए, मैं दूसरी शादी कर लूंगा, फिर तू ठोकरे खाती रहना अपनी इन 4 बेटियों के साथ। अपने पति की दूसरी शादी की बात सुनकर टूनी चिड़िया डर जाती है और 5वीं बार माँ बनने के लिए तैयार हो जाती है। एक दिन टूनी चिड़िया एक अंडा देती है, लेकिन वो इतनी कमजोर हो गई थी कि अंडा देते ही उसकी मौत हो जाती है। बड़ी बेटी टुनटुनी चिड़िया भागकर अपने पिता बब्लू कौवा के पास जाती है। बाबू जल्दी उठो, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, ये देखिए उन्होंने एक अंडा दिया और मर गई। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तू इस अंडे की देखभाल कर, इस अंडे से तेरा भाई बाहर आएगा। और रही तेरी माँ की बात, तो मैं तुम लोगों के लिए एक नई माँ ला दूंगा। अब जा यहाँ से और मुझे सोने दे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी अपनी छोटी बहनों के साथ मिलकर अंडे की देखभाल करने लगती है। एक दिन उस अंडे से एक प्यारी सी नन्ही चिड़िया बाहर आती है। ये बात टुनटुनी की मझली बहन चंदा कौवी बबलू को बताती है। कमबख्त, खुद तो मर गई और मेरे ऊपर 5-5 बेटियों का बोझ डाल गई। एक दिन बबलू कौवा चंपा नाम की एक कौवी से शादी करके उसे घर लेकर आता है। टुनटुनी ये देख, मैं तुम लोगों के लिए नई माँ लेकर आया हूँ, अब से ये तुम्हारी माँ है।
टुनटुनी चिड़िया चुपचाप देखती रह जाती है। वो कर भी क्या सकती थी। एक दिन सुबह सुबह नन्ही चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर टुनटुनी की नींद खुल जाती है। क्या हुआ गुड़िया, तू क्यों रो रही है? लगता है तुझे भूख लगी है। रुक जा, मैं अभी तुझे दूध पिलाती हूँ। टुनटुनी अपनी छोटी बहन रंगीली तोती से कहती है। रंगीली, जा बापू से पैसे मांगकर गुड़िया के लिए दूध खरीद कर ले आ। रंगीली तोती अपने पिता से दूध के लिए पैसे मांगने जाती है। बापू जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे कुछ पैसे दो, गुड़िया के लिए दूध लेकर आना है। क्या है रे रंगीली, तू इतनी सुबह सुबह गले क्यों फाड़ रही है? तुम लोग हमें चैन से सोने भी नहीं देती। माँ, वो गुड़िया भूख से रो रही है, उसके लिए दूध लाना है, इसीलिए मैं बापू से पैसे मांगने आई थी। चल भाग यहाँ से, तुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। और जा जाकर टुनटुनी से कह दे वो अपनी बहन को पानी पिला दे, फिर घर का सारा काम करने में लग जाए। रंगीली तोती दुखी मन से टुनटुनी के पास जाती है। दीदी अब क्या होगा? नई माँ ने मुझे डांट कर भगा दिया, मुझे बापू से बात भी नहीं करने दी। उधर नन्ही चिड़िया भूख से लगातार रोए जा रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये कैसी दुविधा में आपने मुझे डाल दिया। मैं अकेली अपनी चारों बहनों का कैसे ध्यान रखूं? रंगीली और बुलबुल, तुम लोग मिलकर गुड़िया का ध्यान रखना और अपनी छोटी बहन का भी ध्यान रखना। मैं अभी चाचा जी के यहाँ से जाकर कुछ मदद मांग कर आती हूँ। टुनटुनी अपने चाचा जुगनू कबूतर के पास जाती है। चाचा, मेरी मदद करो, हम लोग भूखे मर रहे हैं। बापू ने दूसरी शादी कर ली, वो हम पांचों बहनों पर अब ध्यान नहीं देते। गुड़िया दूध के लिए तड़प रही है, लेकिन बापू पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। मैं तेरा दुख समझता हूँ बेटा, मैं तेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरे पास एक गाय है, इसका दूध निकालकर तू अपनी बहन को पिलाना। टुनटुनी चिड़िया गाय लेकर अपने घर वापस आ जाती है। रंगीली, जा जाकर एक बाल्टी लेकर आ, मैं गाय का दूध निकालती हूँ, फिर उस दूध को हम लोग गुड़िया को पिलाएंगे। टुनटुनी चिड़िया गाय का दूध निकालती है और फिर वो उसे अपनी छोटी बहन को पिलाती है और फिर अपनी बहनों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।